सब भगवान के साथ चल पड़े। पहली रात्रि विश्राम हुआ, दूसरी रात्रि विश्राम, तीसरी रात्रि भगवान पहुंचे तमसा मैया के तट पे। भगवान आगे बढ़े और वहीं रात्रि में सबको सुला दिया भगवान ने अपनी माया से। और भगवान राम जब चले, आर्य सुमंत जी के साथ जब चले, कहा रथ के पहियों के निशानों को भी समाप्त कर डाला, क्योंकि भगवान जानते थे ये अयोध्यावासी अगर इन रथ चिन्हों के निशान पड़े रहे तो इसके पीछे पीछे सब पहुंच जाएंगे, मैं कहाँ गया। भगवान सबको छोड़ करके चल पड़े, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां पर भगवान के परम मित्र सखा निषाद राजगुह रहते थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान आ रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं की, भगवान को बुलाया और आसन दिया, सम्मान किया, भोग दिया, सारी सेवाएं की। रात्रि के समय भगवान राम श्री जानकी मैया भूमि पर शयन कर रहे थे। निषाद जी ने जब भगवान राम को भूमि पर शयन करते हुए देखा, निषाद जी बैठ करके सर पटक के लगे रोने। भगवान की ये स्थिति है। मां कैकेयी को दोष देने लगे। लक्ष्मण जी आए, कहा महाराज क्यों रो रहे हैं आप? कहा भगवान को देख करके। कहा जीवन में हम जब रोते हैं, हमें कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई सुख मिलता है, ये सब हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब प्राप्त होता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, जो भी हमें मिलता है सब अपनी करनी है। और आप जिस भगवान को रोता हुआ, आप जिस भगवान को शयन करता हुआ देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को कष्ट होता है वो रो रहा होता है, लेकिन भगवान तो आनंद में सो रहे हैं। कहा क्यों? कहा जिस भगवान को देख रहे हैं वो कोई साधारण नहीं, बल्कि साक्षात नारायण है, भगवान है वो। उनके श्री चरणों से गंगा मैया निकली हैं। उसी रात में केवट भैया वहीं खड़े होकर के सारी बात सुन रहे थे कि ये भगवान है। अब जब केवट को पता चला कि ये भगवान है, केवट भैया विचार करने लगे, आखिर क्या करूं कि इनकी सेवा मिल जाए। जैसे ही सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, निषाद जी से जाकर के कहा महाराज आज इस घाट पर मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए, आज भगवान को पार मैं करूंगा। सभी जितने मल्लाह थे सबको रोक दिया गया। भगवान प्रातः काल हुए, स्नान ध्यान निवृत्त होकर के वट का दूध मंगाया और जटाओं को बांधा। आर्य सुमंत जी ने बार बार निवेदन किया भगवान से, प्रभु चलिए। भगवान नहीं माने, लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी नहीं माने, श्री जानकी मैया को बोला, कोई नहीं गए। सुमंत जी को वापस किया। भगवान गंगा मैया के तट पे आए। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकार लगाइए, बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया के तट पे भगवान पहुंचे, और जब पहुंचे तो केवट भैया अपनी नाव लेकर के किनारे नहीं, बिल्कुल नदी के मध्य में खड़े थे। क्यों? केवट भैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो नाव किनारे पर हो और भगवान डायरेक्ट बैठ जाए, कहे चलो भैया पार करो, तो उतारूंगा कैसे, तो बीच में लेके खड़े हुए। और यहाँ पर भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मुझे संभालने दो। क्यों? भगवान राम जानते थे कि केवट भैया बहुत सारे नाटक करने वाले हैं, और लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के, कहीं बाण न निकाल दे। तो भगवान खड़े हुए नदी के किनारे तट पे, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट भैया नहीं आए। और आए नहीं, इतना ही नहीं किए, कहते प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, जिस भाई के साथ बचपन से मैं रहा आज तक मैं नहीं जान पाया, और ये आज काया केवट कहता है आपके मर्म को जानता हूं। केवट भैया ने कहा प्रभु हम सब जानते हैं, आपके चरणों में कोई बूटी लगी है और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। अब जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा, तो हमारी नाव तो पानी में रह रह करके और भी कोमल हो गई है, इसे तो क्षण भर भी नहीं लगेंगे। और प्रभु यही हमारी जीविका है, इसी से हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर ये नाव उड़ के चली गई तो फिर हम कहाँ से अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे,
कहाँ से सबका भरण पोषण करेंगे? और सुबह में अगर भोजन मिल जाए तो संध्या में, रात्रि में मिलेगा कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबी इतनी है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और इस नाव से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और दूसरी बात प्रभु, वो तो बाद की बात है, आप हमारे घर में झगड़ा न लगाइए। क्यों? कहा प्रभु, अगर ये नाव नारी बन के उड़ गई तो हमारी पत्नी कहेगी कि नाव बेच करके इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। वो तो विश्वास करेगी नहीं हमारे ऊपर। तो पहले ही एक को संभालना बड़ा मुश्किल हुआ है, अब अगर दो दो हो जाएंगी तो कैसे संभालूंगा मैं? और दूसरी बात, वो ब्राह्मणी होगी, वो कहेगी हमारे लिए दूसरा घर बनवाओ, तो मैं कहाँ से करूँगा? हे नाथ, मेरे घर में झगड़ा ना लगाइए। आप सिर्फ इतनी कृपा करिए, अगर आप वाकई में पार जाना चाहते हैं तो अपने पाँव को पखारने दीजिए। भगवान मौन है, कुछ बोला नहीं। केवट भैया सोचिए बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो केवट भैया ने थोड़ा और नाटक किया। कहते हैं प्रभु, मुझे थोड़ा आपके पास आके कुछ चेक करना पड़ेगा। तो भगवान के पास पहुंचे और जाकर के राम जी के पूरे शरीर को टटोलने लगे। लक्ष्मण जी ने क्या 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 कर रहे हो तुम? कहा नहीं, कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? जब पूरा देख लिया तो कहा अब पता चला ये बोल क्यों नहीं रहे थे। क्या पता चला तुम्हें? कहा इन्होंने तो अचला लिया है, धोती पहनी है, इनके पास एक फूटी कौड़ी तो है नहीं और इनके पास एक पैसे हैं नहीं, इसलिए ये सोच रहे हैं कि अगर केवट मुझे पार करेगा तो हम उसे उतराई में क्या देंगे। अगर इस बात से आपको डर है तो प्रभु जाइए, हम आपको इससे भी मुक्त करते हैं। कि आपको पार उतारूंगा, लेकिन उतराई एक पैसे नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी जब सुने कि मेरे पिता महाराज दशरथ की शपथ ले रहा है तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, निकाला बाण, कहा तुझे बाण से मार डालूंगा। केवट भैया मुस्कुराने लगे, कहा बड़ी अजीब विडंबना है, एक भाई खड़ा होके नाव मांगता, दूसरा भाई बाण मारने को तैयार है। बाण मारना चाहते, मार दीजिए, बाण से डर नहीं लगता मुझे। कि बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी तब लगी न तुलसी दास नाम,
तुझे बाण से मार डालूंगा। केवट भैया ने कहा मुझे बाण से डर नहीं लगता। बाण मारना चाहते हैं, अगर आप मुझे बाण से मार भी दिए ना तो उसमें भी मेरी भलाई है। लक्ष्मण जी सोचने लगे जिसकी हर में भलाई ही होती है। कहा तुम मर जाओगे, तुम्हारी मरने में क्या भलाई है। कहा पता है जब आप बाण से मुझे मारेंगे तो मैं गिरूंगा कहाँ पे। कहा गंगा में गिरूंगा। सामने ही तो गंगा मैया है, गंगा मैया में गिरूंगा। लोग मरते समय मुख में गंगा जल डालते हैं, मुख में गंगा जल डालते हैं, और मेरा तो शरीर ही गंगा में होगा। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए। महाराज यहाँ तो राम नहीं, राम भगवान साक्षात खड़े हैं। और राम जी इतने निष्ठुर तो है नहीं कि मेरा बिना अंतिम संस्कार किए चले जाएंगे। अब आप विचार करिए, एक तरफ गंगा मैया, एक तरफ मेरे राम जी, और बीच में मेरा शव है। इससे सुंदर मृत्यु किसको दुनिया में भला प्राप्त हो सकती है, जिसके अंतिम संस्कार में साक्षात मेरे रघुनाथ जी खड़े हो। हर प्रकार से मेरी भलाई है, मार दीजिए मुझे बाण से। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है, तुम ही एक हो, मैं दूसरे को बुलाऊंगा। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के केवट भैया मुस्कुराने लगे। कहा मेरे अलावा दूसरे को, जिसका नाम मन करे उसको बुला लीजिए महाराज, आज यहाँ कोई आने वाला नहीं है। निश्चिंत थे। कहा एक बात और सलाह दूं। कहा अगर आपको पार ही करना है तो यहाँ से थोड़ी दूर आगे चले जाइए, घुटने तक पानी है, पार कर जाएंगे। क्योंकि केवट भैया को पता है कि गंगा मैया भगवान की पुत्री हैं और कोई पिता अपनी पुत्री को लांग नहीं सकता, इसलिए भगवान राम लांग के भी नहीं जा सकते। हर प्रकार से निश्चिंत खड़े हैं। भगवान राम मौन है। केवट भैया की इस अटपटे बैन को सुन करके, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। अटपटे बैन क्या है अब सुनिए। केवट भैया का अटपटा बैन वही है जब कोई भी कसम खाता है तो किसकी खाता है। कहता है अभी हम अपनी कसम खा के कह रहे हैं, लेकिन केवट भैया प्रेम में इतने मगन हैं, आनंदित हैं कि उनको यह भी ध्यान नहीं कि हम किसकी कसम खा रहे हैं। खाना था अपनी और अपने पिता की, और खा लिया भगवान राम की और उनके पिता की। यही केवट के अटपटे बैन है। और इस बैन को सुनकर के, इस बात को सुनकर के केवट भैया किन बातों को सुनकर के भगवान राम मुस्कुरा पड़े और क्या बोल दिया। कहा शीघ्र जाओ और जल लेकर के आओ, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सो करुजेव तह नाव न जाई। आप वही करिए जिससे हम भी पार हो जाएं और आपकी नाव भी बची रहे। जाइए शीघ्र पांव पखारिए। अब तो जैसे पांव पखारने की बात कही, केवट भैया वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ, अभी तक तुमको जल्दी मची थी, पांव पखारना है, पांव पखारना है, और जब कह दिया कि पांव पखारो तो बैठ क्यों गए। केवट भैया ने कहा आपने सुना नहीं क्या कहा इन्होंने। कहा क्या कहा। कहा धोने के लिए थोड़ी कहा, पखारने के लिए कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा धोने पखारने में अंतर है क्या। कहा बहुत अंतर है। क्या। कहा धोने का मतलब है कि हम अकेले धुल लें, और पखारने का मंत्र है कि अपनी पत्नी के साथ में पखारें। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब अपनी पत्नी को बुला के लाओगे। 4 घंटे से तो यहाँ नाटक किए हो और घंटे भर जाके बुला के लाओगे, कब जाना तो पड़ेगा। दौड़े भागे गए, चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू जितने बच्चे थे सबको बुलाया। आ जाओ भैया, पत्नी को बुलाया। कहा सुनो सुनो, नदी किनारे भगवान आए हैं। कहा फिर। कहा प्रसाद बट रहा है। क्या करना है हम लोगों को। कहा भगवान को घेर करके खड़े हो जाना। क्यों। कहा हम एक बार थोड़ी पखारेंगे, कम से कम 10 बार पखारेंगे, और कहीं ऐसा ना हो भगवान क्रोधित होकर के भाग चलें, तो पकड़ करके बैठे रहना, खड़े रहना। केवट भैया सपरिवार चले। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटो सो कठौता भरे आनी पानी गंगा जो को धोई पाय पियाता पुनीत बारी फेरी। कठौता लिया, कठौती नहीं लिया। क्यों।
केवट भैया सोच लगे अगर कहीं काम कर गई बूटी तो कठौती लिए रहेंगे तो स्त्री बनेगी, और कठौता लिए रहेंगे तो लड़का बनेगा, और लड़का बनेगा तो बढ़िया उससे हम नाव चलवाएंगे, हम मालिक बन के बैठे रहेंगे, मंगल होगा। केवट भैया पहुंचे लेकर के परिवार के साथ भगवान का पांव पखारने लगे। एक दाहिना पांव पखारा पी गए, बायां पांव पखारा पी गए, दोनों को साथ में पखारा पी गए, लगभग 10-12 बार पी लिए। भगवान ने कहा हो गया, अब पार करोगे? केवट भैया ने कहा ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे तब से चेहरा देख रहे हैं, इनको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। अब 10-12 1 दर्जन जो बच्चे थे वो बारी बारी से पांव पखार के पिए। लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया? कहा भी कहा अब कौन बचा है? कहा आप तो महाराज चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन हमको रहना इसी गांव नगर में है। अगर नगर वालों को पता चल गया कि भगवान आए थे और हम अकेला पानी चरणामृत पी गए तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब? कहा इसका मतलब ये है कि हम पूरे नगर वालों को बुला के लाएंगे। अब किसी भी नगर में कम से कम बहुत कम लोग रहते हैं, फिर 1000 लोग तो रहते ही होंगे। केवट भैया गए, पूरे नगर वालों को बुला करके लाए, लाइन में खड़ा कर दिया, सबको चरणामृत बांटा। 2 घंटे ये लगे। लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया? अब तो सबका हो गया, अब पार करो। लक्ष्मण जी से केवट भैया ने सोचा अगर अब कह दूंगा तो ये पक्का बाण मारेंगे। राम जी से धीरे से कहा सरकार अगर आप आदेश करें तो एक बार और पखार लें। कहा अब कौन बचा है? कहा प्रभु आपसे भी पहले यहाँ बहुत लोग खड़े थे। राम जी ने कहा हम सुबह से खड़े थे, यहाँ कोई नहीं दिखा, और आप किसकी बात कर रहे हैं कि हमसे पहले कोई खड़ा था? कहा प्रभु जात का मल्लाह हूँ, केवट हूँ, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पूजा की पद्धति नहीं पता। मेरे जितने पूर्वज हैं सब इस घाट पर खड़े हैं न जाने कितने वर्षों से, और मैं चाहता हूँ कि आपके चरणामृत का पान करा के उन पूर्वजों को मुक्त कर दे। केवट भैया ने फिर से पांव पखारा और उन अपने सभी पूर्वजों को मुक्त कर डाला। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को केवट भैया ने पीछे छोड़ दिया। केवट भैया ने भगवान को नाव पर बिठाया। सबसे पहले श्री जानकी मैया बैठी, भगवान श्री राम बैठे, श्री लक्ष्मण जी बैठे, निषाद जी बैठे, सबको पार करने ले चले। अब जैसे ही पार करने ले चले, गंगा मैया का वेग बढ़ा, पिताजी आए हैं चरण स्पर्श कर ले। गंगा मैया का जब वेग बढ़ा तो केवट भैया कहते हैं मैया आप अपने वेग को जरा शांत करो। कहा क्यों? कहा हम तो सोचे थे कि 1 घंटे में इसी में घुमाएंगे और आप 5 मिनट में पार कर दोगी। गंगा मैया ने जब अपने वेग को बढ़ा लिया और नाव डगमगाने लगी तो केवट भैया भगवान राम से कहते हैं प्रभु आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। कितनी सुंदर बात कही। कहा मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। किसी ने प्रश्न किया कि केवट बड़ा मूर्ख है, दुनिया भगवान के हाथों को पकड़ती और केवट कहता है कि आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए, कारण क्या है इसका? तो उत्तर दिया, कहा दुनिया के लोग जब परेशान होते हैं भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के हाथों को पकड़ते हैं, करते हैं ना ऐसा। केवट भैया का ये भाव था कि नाथ अगर हमने आपके हाथों को पकड़ा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे पास धन आ जाए, सौंदर्य आ जाए, संपत्ति आ जाए, पद मिल जाए, अभिमान हो जाए, अहंकार आ जाए और हम आपको छोड़ दें, हम आपको भूल जाएं। लेकिन नाथ हम भूल सकते हैं आपको, लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ये भाव था। केवट भैया ने भगवान को पार किया और सबसे पहले दंडवत किया। जब दंडवत किया भगवान राम सोचने लगे केवट भैया को उतराई में दूं क्या, ये मेरा पुत्र है, मैं इनका पिता हूं और ऐसे खाली अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहते हैं पिय ही की सिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जो श्री जानकी मैया के शरीर पर एक आभूषण बचा था वही अंगूठी निकाल करके मैया भगवान को प्रदान करती हैं। कहती प्रभु केवट को आप दीजिए। भगवान राम केवट को देने लगे लेकिन केवट भैया ने लेने से मना कर दिया। सोचने योग्य बात है, भगवान जहां जहां गए सबने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा।
लेकिन केवट भैया को आज भगवान दे रहे हैं और केवट कहते प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। केवट भैया ने कहा प्रभु आज हमें क्या नहीं मिला कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान से केवट भैया कहते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आप देने की बात करते हैं, मुझे क्या नहीं मिला आज। इस हृदय में जो संताप था आपके चरणामृत का पान करके वो भी दूर हो गया। इन नेत्रों में जो लालच थी, किसी भी चीज को देखते थे तो मन करता था वो मेरी हो जाए, मेरे पास आ जाए, लेकिन आपके दर्शन करने के पश्चात नेत्रों की वो लालच भी समाप्त हो गई। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह मिल गया नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ मिल गया। जिसे रघुनाथ जी ही मिल गए हो अब उसे क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भी भगवान के पास बैठे तो भगवान से यही कहें प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह बना रहे, आपके चरणों में अनुराग बना रहे रघुनाथ जी, इससे बड़ा और क्या होगा जीवन में।